नई जंग कैसी होगी? अगर आप समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। मैं आपको 4 मिनट की एक कंपाइल शुदा ड्रोन फुटेज दिखाऊंगा कि जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूक्रेन ने एक ऐसा सनसनीखेज हमला किया है रूस के ऊपर कि पूरे इंटरनेट के ऊपर उसकी धूम मची हुई है। सबसे पहले ये समझ लें कि 1914 में पहली आलमी जंग हुई थी। 90 लाख लोग उसमें मरे थे। दूसरी आलमी जंग जो थी वो 1939 या 40 में शुरू हुई, 45 में खत्म हो गई और उसमें तकरीबन 8 करोड़ लोग मरे थे। और अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो आसानी से समझ लीजिए कि अगर मैं सिर्फ वही ज़रमें तकसीमें करूं तो तकरीबन 1 अरब लोग दुनिया में मर जाएंगे, मिलिट्री भी और सिविल भी। तो पहली से दूसरी जंग अजीम में 40 साल लगे और दूसरी से तीसरी आलमी जंग जिसकी अभी बड़ी सुनवाई है तो 80 साल के बाद वो कह रहे हैं कि जनाब किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। ओके, ये स्क्रीन पे आपको वीडियो नजर आ रही होगी। आपने इसकी कुछ वीडियोस दाइमा से देखी होंगी, लेकिन हमने ये सारी वीडियोस एक जगह पे कंपाइल की हैं। देखें कि छोटे छोटे ड्रोन 300, 400, 500, $1000 के ड्रोन सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के, करोड़ों डॉलर के जदीद तरीन बमबार तैयारों को नाकारा और तबाह कर रहे हैं। इस वीडियो में जो सबसे हैरत अंगेज चीज ये है कि जी आपको इन जहाजों के ऊपर, जो बमबार जहाज हैं, इनके ऊपर टायर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं था कि ये जहाज बेकार हैं, बल्कि ये टायर इसलिए रखे गए थे ताकि जो सैटेलाइट कैमरे, जो मसनूई जहानत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से पहचान लेते हैं कौन सा त्यारा कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो तैयारे, ये टायर जो है उन कैमरों को धोखा देने के लिए हैं। तो ये पुराने बमबार तैयारे हैं जो मेरे ख्याल में कि TU-95 हैं, लेकिन इससे जो जदीद तैयारे हैं, ये जदीद वाला है TU-22, कि ये वो तैयारे हैं कि जो रशिया इस्तेमाल करता है स्ट्रेटेजिक बमबारी के लिए, मतलब कई हजार मील दूर जाकर मिसाइल गिराने के लिए। और ये तैयारे इस काबिल भी थे कि ये न्यूक्लियर हथियार लेके जा सकते हैं। तो आप देखें कि कैसे ये सारे टायर रखे गए हैं और कैसे देसी तरीके से उन्होंने मसनूई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धोखा देने की कोशिश की। और अब यही बहस इंटरनेट के ऊपर चल रही है कि जनाब ये जो इतने जदीद तैयारे थे, अव्वल तो ये कि तैयारे बाहर क्यों थे, दोम ये कि जी इनके, और ये देखिए ये अवैक्स तैयारे हैं, ये इंतहाई महंगे, कई $100 मिलियन के जहाज हैं। टोटल मेरे ख्याल में रूस के पास 6 हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब जब ये फिजा में होते हैं तो ये पूरा देख लेते हैं कि फाइटर जेट्स कहाँ पे जा रहे हैं, बाकी चीजें कहाँ पे जा रही हैं। तो ये बहस हो रही है इंटरनेट के ऊपर कि जी क्यों इस तरह उन्होंने जहाज बाहर खड़े किए हुए थे। तो बाहर जहाज उन्होंने इसलिए खड़े किए हुए थे कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के जहाज़ों को सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं, स्पेशली वो जहाज़ के जो क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर हथियार लेके जा सकते हैं। ये उनकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जिसका अगले दिन मैंने किसी प्रोग्राम में ज़िक्र किया था। तो अब ये देखें कि कितने ज़्यादा टायर इस जदीद जहाज़ के ऊपर रखे हुए हैं सिर्फ़ वो धोखा देने के लिए। और ये भी देखें कि ये देसी तरीके से ही उतारने पड़ेंगे अगर आपने कहीं जाना हो। तो ये जहाज तो बाहर इसलिए खड़े हुए थे और रूस को गुस्सा भी इसी बात का है कि जनाब उस ट्रीटी के होते हुए, जो कि रूस ने अगरचे 2 साल से अपनी ये नाराजगी की वजह से उसको सस्पेंड भी कहा हुआ था, लेकिन ये गलती अमेरिका की इजाजत के बगैर या मगरब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती थी। और यूक्रेन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इस तरह का हमला किया और दुनिया को न्यूक्लियर खतरे में डाल दिया। तो ये जो हमले हैं, ये, और फिर ये देखें कि ये जो आपका ड्रोन ऑपरेटर है, वो कैसे ताक-ताक के निशाने लगा रहा है। मतलब बार-बार वो उसी जगह पे स्ट्राइक करता है कि जहाँ पे जहाज़ का फ्यूल टैंक है, कि जिसमें पेट्रोल वगैरह होता है, या जहाज़ का इंजन है, या जहाज़ की वो जगह है सेंटर में कि जहाँ पे मिसाइल लोड होते हैं। तो अब इसमें एक खतरा ये भी था कि क्या इनमें से कुछ जहाज़ों के ऊपर मिसाइल लगे हुए थे, और अगर लगे हुए थे तो फिर उनका क्या बना? लेकिन अब रूस भी मानना शुरू हो गया है कि उनके 4 नहीं उससे ज्यादा जहाजों का नुकसान हुआ है। और यूक्रेन अभी तक कायम है कि जी उसने उनके 44 जहाजों को नुकसान पहुंचाया। तो देखें कितनी खूबसूरत एयरफील्ड्स हैं, कैसे जबरदस्त तरीके से एसओपी के मुताबिक ये फाइटर जेट्स पार्क हैं, और कैसे ये जो छोटे छोटे ड्रोन, जिनको मैं अबाबील कहता हूं, कि कैसे ये ताक ताक के ऐसी जगहों पर निशाना लगा रहे हैं और फिर ऐसी परफेक्ट वीडियो जो है वो वापस भेज रहे हैं। और ये वीडियो तो वो है कि जो उन्होंने पब्लिक को रिलीज कर दिया है। लेकिन एक्चुअली जो उनके पास अपनी वीडियो मौजूद होगी, जिसको मिलिट्री क्वालिटी वीडियो कहते हैं, ये देखें जहाज़ों के इंजन लगे हुए हैं और उनके ऊपर एग्जैक्ट जाके वो निशाना लगाता है। ये ड्रोन की
वो जो उसने तबाही की, ये कार्गो तैयारा है रूस का कि जिसको वो निशाना बना रहा है। तो ये है दोस्तों नई जंग, नई दुनिया। तो ये जो रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, इसमें वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हुई, तो उसमें बड़ी आसानी के साथ आप ये कह सकते हैं, देखें ये कैसी तबाही निकली हुई है, बड़ी आसानी के साथ आप ये कह सकते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जाएँगे। तो कुरान पाक में मैंने अगले दिन शेयर किया था, अबाबीलों का ज़िक्र है सूरह फ़ील के अंदर। तो बिल्कुल आप ये देखें कि ये हाथी नुमा, बड़े ताकतवर, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे और कैसे छोटे-छोटे ड्रोन्स जो बिल्कुल अबाबीलों की मानिंद है, वो आते हैं और इनके ऊपर स्ट्राइक अपनी चॉइस के मुताबिक। उन अबाबीलों का तो ये है कि वो कंकर मारा करते थे, लेकिन ये जो अबाबील हैं, ये जाके स्ट्राइक करते हैं। तो ये है नई दुनिया के ड्रोन ऑपरेटर्स ताक-ताक के निशाना ले सकते हैं, लाइव वीडियो भेज सकते हैं और आप बैटलफील्ड देखिए, मैं आप यहाँ पे अपने घर में बैठ के इस जदीद तरीन जंग में जो कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं और उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। 1940 में या 1914 में जो जंगें होती थी, उनमें लोग बाद में कहानियाँ सुना करते थे कि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो बैठ के लोग लिखा करते थे और वो जो जंग में हिस्सा लेते थे, मौरख़ीन जिनको मिलिट्री हिस्टोरियंस कहते हैं। अब आप, मैं, हम सब मिलिट्री हिस्टोरियन बन गए और क्लाउज़विट्ज़ ने यही कहा था कि पहले जंगें जो हैं, वो बाकायदा जंगजुओं के दरमियान होती थीं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान जैसे-जैसे ज़हीन होता गया या स्मार्ट होता गया, तो जैसे हमने सारी कुदरत को तबाह कर दिया है, मतलब दरख्त-वरख्त सब कुछ हमने ये जो प्लास्टिक इतना पैदा किया, सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से जंगें जो हैं, वो ड्राइंग रूमों में या घरों में मियाँ-बीवी की जंगें तो चलती रहती थी या रिश्तेदारों की, लेकिन अब आलमी जंगें जो हैं, वो भी घरों के अंदर घुस आएँगी। तो एनीवेज़ ये था आज का प्रोग्राम, बिल्कुल मुख्तसर रखना चाहता हूँ, लेकिन जो नौजवान बच्चे-बच्चियाँ देख रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्टडी करें, उसके ऊपर देखें। अब ड्रोन से ये बहुत सारी डांस वीडियोज़ और शादी की वीडियोज़ तो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इस अबाबिल को कंट्रोल करना भी समझें। आप में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। तो ये जो ड्रोन्स हैं, ये सैकड़ों लाखों की तादाद में अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं और यही ड्रोन्स जो हैं अब इनसे वो ड्रैगन्स भी बना रहे हैं, मतलब वो काफ़ी सारी इसकी मार्केटिंग भी है, लेकिन यही ड्रोन्स जो हैं मेरा ख्याल में मुस्तकबिल की जंग को तय करेंगे। तो ये है नई जंग, तो इसको ज़रूर स्टडी करें। तो एनीवेज़ आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, देखते रहिए फौजी बनमौजी। 8 मिनट हो गए हैं और मैं छुट्टी करना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।